महंगाई डायन बीजेपी के लिए बनी डार्लिंग, कांग्रेस सांसद ने दिया बयान। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी अब कुछ कहने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी 5 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा भाजपा भगाओ भारत बचाओ हुंकार रैली का आयोजन। आपको बता दें कि रीवा में आज कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा महंगाई को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया गया है, जिसमें कांग्रेस सांसद ने महंगाई डायन को बीजेपी की डार्लिंग बताया गया है। कांग्रेस सांसद का कहना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन में महंगाई को डायन कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाता था, जबकि अब महंगाई तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, जिसे बीजेपी ने अपनी डार्लिंग बना लिया है। आपको बता दें कि रीवा में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी तथा महंगाई पर कांग्रेस का पक्ष रखा। इस दौरान कांग्रेस सांसद का अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जहां कांग्रेस सांसद ने बढ़ रही महंगाई को बीजेपी की डार्लिंग करार दिया है। दरअसल पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर घेरा और कहा कि विपक्ष में रहते हुए महंगाई को डायन कहकर भारतीय जनता पार्टी के नेता डांस किया करते थे और अब उनकी सरकार में लगातार बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, मगर इस पर उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कही जाती। साथ ही बीजेपी नेताओं ने अब महंगाई को अपनी डार्लिंग बना लिया है। आपको बता दें कि आगामी 5 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें बात करते हुए उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। अब चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, आज किस तरह से महंगाई का हालत है सब जानते हैं। और जब माने 1 रुपये 50 पैसे पेट्रोल डीजल तेल की कीमत बढ़ती थी, तो सुषमा स्वराज भाजपा की नेता और ये सब लेकर डांस करते थे कि महंगाई डायन मार गई, ये गाना गाते थे और बैलगाड़ी में चढ़ कर के, साइकिल में चढ़ कर के पार्लियामेंट और विधानसभाओं में जाते थे। लेकिन आज माने 100 रुपये पार हो गया डीजल और पेट्रोल। इतनी बड़ी महंगाई लगातार जो बढ़ती जा रही है, गरीब की कमर टूट रही है। आज उस पर आज सरकार उस पर जो है किसी तरह से चर्चा नहीं कराना चाहती। वही महंगाई जो डायन थी कल, आज इनकी डार्लिंग बन गई है। भाजपा भगाओ भारत बचाओ कांग्रेस हुंकार रैली का आयोजन जो 5 तारीख को रीवा में किया गया है, उसके लिए ज़िले के प्रभारी बनाए गए हैं। वो सभी हमारे प्रभारी लोग और जो विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं की तरफ से एक माने ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी कि आज समूचे देश में और मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और अब ऐसा महसूस होने लगा है कि अपनी जिम्मेदारी से हट करके अपनी जिम्मेदारी को आज भी वो किसी तरह से टालना चाहती है, जो देश की चुनौतियाँ समस्याएं हैं, और अपने एजेंडे को जनता के दिमाग में थोपना चाहती है। जो देश के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और जिन मुद्दों के लिए भाजपा सरकार ने बढ़ चढ़ करके सारे देश में घोषणा किया था, संकल्प लिया था, जनता के सामने सौगंध खाई थी, वो सारे मुद्दे गायब हो गए। और उन मुद्दों के अगर विपक्ष संवैधानिक दायित्व के तहत उन मुद्दों की चर्चा कराने की मांग करता है, इनमें चर्चा कराना चाहता है, तो सरकार तानाशाही रवैये के आधार पर उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती, उससे भागना चाहती है। और आखिरकार विपक्ष करे क्या? सदन में जनता ने चुन करके भेजा है, इसी वजह से संवैधानिक तरीके से विपक्ष का भी कुछ अधिकार होता है, दायित्व होता है। लेकिन सब जब सांसदों के, चुने हुए सांसदों के, जनप्रतिनिधियों के जो हक अधिकार हैं,
उनको भी जब तानाशाही तरीके से दबा दिया जाए, उपेक्षा की जाए, तो आखिर फिर रास्ता क्या बचता है? तो रास्ता एक है कि जनता की अदालत। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि माने जो इस तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जनता की अदालत में जाएंगे, और जनता की अदालत में जा रहे हैं, और उसी सब मुद्दे को लेकर के आक्रोश रैली का आयोजन रीवा में किया गया है।